इसलिए मैं तुम्हें वेस्टर्न रेस्टोरेंट में लाना चाहती थी। यहाँ तुम्हें तुम्हारे पसंद का एम्बियंस मिल जाएगा और मेरी पसंद का खाना। मैं इन सब में बहुत कमजोर हूँ। ये खाना थोड़ा अजीब स्मेल कर रहा है, पर इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। एक बार टेस्ट तो करो, मेरे लिए ही सही, प्लीज। मैं ये नहीं खा पाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स में ऐसे राइस नूडल्स नहीं मिलते हैं। शून, तुम अब मेरे लिए बैड अनलकी है। सब लोग ध्यान दो, हम लोग यहाँ कूड़ा उठाने नहीं आए हैं, हम मैरीन एनवायरनमेंट को साफ करने आए हैं। ये हमारे क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट आउटडोर एक्टिविटी है, इसीलिए अच्छे से काम करो। इसके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सब लोग अच्छे से साफ करो। मिस्टर जैन, जो हिस्सा मुझे साफ करने के लिए दिया वो काफी बड़ा है। सुनो भाई, तुम क्लास की प्रेसिडेंट हो, हाँ? तुम्हें सबका एग्जाम्पल बनना है। पूरी ताकत लगा दो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हाँ, तुम्हें सबसे ज्यादा काम करना होगा, यही तुम्हारा कर्म है। अब जाओ। इतनी बड़ी जगह की सफाई करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है। अपने बॉस को डेट करना मेरे लिए बैड लक लेकर आया। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, इतनी किस्मत बुरी नहीं है मेरी। कितने जाहिल लोग हैं। यहाँ इतने सारे बॉटल्स की कैप किसने फेंके? ऐसे लोगों को हमेशा सिंगल ही रहना चाहिए, उन्हें कभी प्यार नसीब नहीं होगा। सुनो बच्ची, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वहाँ होना चाहिए। मैंने वहाँ की सफाई खत्म कर दी। मैंने ही वो बॉटल कैप्स यहाँ फेंकी थी ताकि तुम यहाँ आ सको। ये देखो, लीगलिटी विजन मैगजीन का नया एडिशन। इन्होंने हमारी उस लॉ अवेयरनेस कम्युनिटी सर्विस को पब्लिश किया है। क्या सच में? अब मैं एक अच्छी फर्म में काम करने से बस एक ही कदम दूर हूँ। ऊपर वाला मेरे सपनों को पूरा कर रहा है। क्या ऊपर वाला? और मैं? मेरा क्या? कॉलेज के पास के सारे स्टोर से ये गेट 1 फ्री वाले कैप्स मैंने उठाए। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने सोच लिया है कि अब से मैं तुम्हारा लकी स्टार बनूंगा। मैं तुम्हारे लिए लकी जरूर साबित होऊंगा, है ना? कभी नहीं। मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। अच्छा, ये लो। मैं तुम्हारी विशिंग बेल हूँ। तुम्हें बताओ क्या चाहिए बच्चे? मुझे सोचने दो। मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर कॉलेज में सबको बता दो। अरे नहीं, तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ वायलेंट नहीं कर सकते। उन पेपर्स में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी विश नहीं पूरी कर सकती। ठीक है, एक और है। मुझे कभी भी भाई मत बुलाना, वैसे तुम्हें मेरा नाम पता है। मैंने तुम्हें कुछ दिन के लिए ही भाई बुलाया था, तुम्हें इतनी मिर्ची लग गई। तुम्हें जुन बुलाऊं? आज से मैं तुम्हें जुन बुलाऊंगी और तुम मुझे बॉस बुलाना। तुम्हें मेरे लिए कॉफी भी लानी होगी।
जिन बहुत उदास लग रही है। आज जब हम बीच पर थे तब भी उदास थी। मैंने इसे लूजून से मिलवाने की कोशिश भी की पर बात बनी ही नहीं, और फिर मैं और लूजून सीक्रेटली डेट करने लगे। कहीं इसे ये तो नहीं लग रहा कि मैंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं? अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से चीट करने का मजा ही कुछ और होता है। क्या बकवास है ये? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता ना तो उस कमीनी लड़की को मैं... शांत हो जाओ। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। चलो कुछ और देखते हैं। हाँ? यांग यू, धोखे से तुमने मेरा भरोसा जीता और फिर तुमने चैंगोंग को मुझसे छीन लिया। तुमने मुझसे वादा किया था कि चैंगोंग को मुझसे छीन लोगी, लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने। ये नहीं, कुछ और देखते हैं। मैं तो बस एक काम वाली हूँ और हम जैसे लोग सिर्फ सर झुकाकर उनको सलाम कर सकते हैं और कुछ नहीं। काश मैं एक अमीर घर में पैदा होती और तब मेरा सर किसी के सामने नहीं झुकता कभी भी। हम कुछ और देखते हैं। ये वेबसाइट अच्छी नहीं, मैं कुछ और लगाती हूँ। सुनो भाई, मुझे बात करनी है। अगर तुम्हें कुछ और काम है तो कर लो। नहीं, वो घर से कॉल आ रहा है। अच्छा भाई, तुम्हें ये जगह याद है? सेमेस्टर की शुरुआत में हम दोनों को भागने की पनिशमेंट मिली थी। हाँ मुझे याद है। तुमने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी तुम हम लोगों के साथ भागी थी। मैंने लाइफ में हमेशा रूल्स फॉलो किए हैं। वो पहली बार मुझे सजा मिली थी, बहुत मजा आया था। अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं भागती तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोस्त बन पाते। इसलिए सब अच्छा हुआ है ना? सुनो जिन, कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई और अब मुझे लगता है कि उन बातों को तुमसे नहीं छिपाना चाहिए। मैं सच में पहले लूशुन को और तुम्हारे रिश्ते को गहरा करना चाहती थी, पर अच्छा ही हुआ कि तुमने उसे पसंद नहीं किया और फिर हम और वो अचानक साथ हो गए। मैं लूशुन को पसंद करती हूँ। उस दिन तुम लोगों के साथ दौड़ने की मेरी वजह वही था। तुम्हें वो पसंद है? पर ये कब से है? बहुत पहले से। ये सारी क्रीम बेकार होती है। अगर तुम अपनी स्किन का ख्याल रखोगी ये दाग अपने आप चले जाएंगे, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं। कहाँ हो तुम? लू और उसकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और लूशुन आज ही अपने ग्रेजुएशन ट्रिप से लौटा है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए यहीं खाना खाएगा। ये तुम्हारे लिए है। ये मुझे ट्रिप के गाइड ने यादगार के तौर पर दिया था। तुम्हारे घर जाने के बाद तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है, पर नहीं जानता था कि तुम कुछ और सोच लोगी। फिर तुम मुझे आज यहाँ लेकर क्यों आए हो? कॉलेज में सबको लगता था कि हमारे बीच कुछ है। मैंने तुमसे चीजें क्लियर करने की बहुत कोशिश की। मेरा स्कूल ऑफ लॉ में एडमिशन लेना बस एक इत्तेफाक था। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया और मैं नहीं चाहता कि
तुम्हें और कोई भी गलतफहमी हो, तुम्हें इसके साथ जो करना है कर सकती हो। आई एम सॉरी। हे, जिन वापस आ गई। सुनो, मैंने सुना कि आज लूजुन ने बहुत कोशिश की जिन से मिलने की। तुमको पता चला क्या? हाँ, लूजुन और मैं बस दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें करके उसे परेशान मत करो। नहीं, मेरे कहने का सच में वो मतलब नहीं था, और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच में उस दिन क्या हुआ था। मुझे तो लगा शायद तुम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे, और फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉलेज में किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मुझे किसी ने रिजेक्ट किया है, इसलिए मैं चुप थी। मुझे माफ कर दो, पर मुझे नहीं पता था ये सब। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। एक्चुअली मैं ही इंतजार कर रही थी कि एक न एक दिन शायद लूजुन का मन बदल जाएगा, पर जब वो तुम्हारे लिए बोतल कैप्स कलेक्ट कर रहा था, उसी वक्त मेरा इंतजार खत्म हो गया। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं है, पर तुम्हारे लिए उसने बॉक्स भर के बोतल कैप्स इकट्ठा किए। कहते हैं जब कोई किसी से दिल से प्यार करता है तो खुद को भूल जाता है। वही तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे लिए दुआ करने की हालत में नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस घाव को भरने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तुम समझ सकती हो? बिल्कुल समझ सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे भी मुश्किल वक्त हो, तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, बहुत हो गया ये सब। ये लो, मैंने लाइब्रेरी के लोन रिकॉर्ड से पता लगाया कि तुम्हें आर्ट बुक बहुत पसंद है। इस बार लाइब्रेरी में नई आर्ट बुक आई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। उम्मीद करती हूँ इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, तुम्हें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। हम यादों के बिना नहीं जी सकते, और न ही सिर्फ यादों के सहारे जी सकते हैं। एक समय आएगा जब हम नींद से जाग जाएंगे और फिर हमारा सपना यादों में बस जाएगा। ये कहने के साथ ही मिरुचि ने वो पंख अपने डैड को वापस कर दिया। क्या मुझे भी क्रिस्टल और अपने अतीत का साथ अब छोड़ देना चाहिए क्या? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। सुनिए सर, आपने 200 से ज्यादा का खेल खेला है, इसलिए हम आपको एक डॉल फ्री में देंगे। नहीं चाहिए,
शायद ये डॉल मेरी किस्मत में नहीं। इन सबको भी इसमें वापस डाल दीजिए। सुनो चौंग, अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। बारिश होने वाली है, मेरे पास छाता भी है, हम साथ चल सकते हैं। नहीं, मैं छाता इस्तेमाल नहीं करता। तुमने सुना, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट फैकल्टी पाने के लिए एक स्टूडेंट ने इन्वेस्टर्स को अपने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर डाला और वो प्रोजेक्ट चोरी हो गया और उसके सारे पैसे भी स्टार्टअप में बर्बाद हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या लोग उन्हें ठगने के लिए नहीं मिल रहे? क्या पता। हे लुजुन, हे कितना पढ़ोगे यार तुम, थोड़ा ब्रेक लो ना। चलो कुछ पी कर आते हैं, फिर वापस आएंगे। हाँ चलो 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 लुजुन। हाँ चलो। हाँ ब्रेक तो चाहिए। अरे उसने तो कहा था कि वो स्टडी हॉल में है, कहाँ गया? उसका लैपटॉप है यहाँ पर। हाँ, फिर तो मैं उसे मजा चखाऊंगी। इसके अकाउंट में कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, मजा आएगा लुजन। अब देखो मैं क्या करती हूँ, देखना। मैं जब अमीर और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी तब एक पब्लिक लीगल प्लेटफॉर्म बनाऊंगी और मैं न सिर्फ लीगल केसेस डील करूंगी बल्कि लॉ को लोगों तक पहुंचाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये वेब पेज 2 लॉ स्टूडेंट्स ने बनाया है। एक स्टूडेंट अपने पैशन और हिम्मत से एक नई कानून व्यवस्था बनाना चाहता है और दूसरा स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और खुद के लिए अच्छा भविष्य बनाना चाहती है। बोर हो गई हो? अकड़ू आदमी। ये बताओ, क्रश कब से है तुम्हें? बुरा मत मानना, मैंने तुम्हारा आइडिया चोरी कर लिया। रुक जाओ, तुमने मुझे अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि तुमने जिनको रिजेक्ट किया उसने तुमको नहीं? पहले तुम हमेशा मुझसे कॉम्पीट करना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ रह पाऊं इसलिए मैंने तुमसे वो बात छिपाई। वैसे जंग में धोखेबाजी जायज है। मैं तुम्हें अभी शांत। नहीं, रुक जाओ, एक काम करते हैं, वो लेटर दिखाओ जो तुमने उस पेपर क्रेन में लिखा था, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जब मैंने तुम्हें दिया था तब तुमने नहीं लिया और अब तुम देखना चाहती हो। ये मत भूलो कि तुम अभी प्रोबेशन पीरियड में ही हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम सोच समझ कर बोलो। तुमने उस वक्त नहीं देखा और अब देखना चाहती हो तो कुछ कंडीशन अप्लाई है। अगर तुम्हें वो लेटर पढ़ना है, वेबसाइट के लॉन्च होने तक इंतजार करना। हम लोग पहले 100 केसेस लेंगे। मैंने वेब पेज का लुक डिजाइन किया है, इसके लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीखना चाहता हूँ और जिन लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं वो ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, इसीलिए मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे कि लोगों को आसानी हो। और उस वेबसाइट को भूल जाना, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर लो। ऐप यूज करने में बहुत आसान होता है, वेबसाइट से बेहतर वही होगा। तुमने खुली आंखों से सपने देखना कब से शुरू किया? स्मार्टफोन के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। मेरी बात सुनो, फ्यूचर में स्मार्टफोन्स एप्लीकेशंस ही होने वाले हैं, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। डेवलप करो। मजाक कर रही हो? मैंने इस वेबसाइट को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेतुके आइडियाज अपने पास ही रखो। क्या बोल रहे हो? ये बेतुका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही प्रपोजल लिखा था। कहाँ है वो? नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बात सुनो शियानबे,
तुम जो कह रही हो वो नामुमकिन है। अगर हमने अभी ये वेबसाइट बना ली तो हम अपने सपने के करीब पहुंच जाएंगे, पर मोबाइल एप्लीकेशन बना लिया तो वो नहीं चलने वाला। हम एप्लीकेशन डेवलपर्स कहाँ से लाएंगे? हम क्या डेटा कोड खुद से लिखेंगे? ये इतना आसान नहीं है। और फिर एप्स की प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो फिलहाल बहुत ही अनसेफ तरीका है। उसके लिए हमें खुद का सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रही हूँ। देखा जाए तो हम एक एक करके ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम अपने इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर डाल दें और फिर वहाँ से इन्वेस्टर ढूंढेंगे, हमें फंडिंग मिल जाएगी। इंटरनेट पर स्कैमर्स भरे हुए हैं। तुम उन्हें इतनी आसानी से ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? और फिर हमारा प्रोजेक्ट। सुनो, तुम जो भी कह रहे हो वो सब सही है, पर तुम फिक्र मत करो, ये सेफ है। हमारे लेक्चरर्स ने भी तो रिकमेंड किया है, ये सेफ तरीका जब मैं है। बात कर रहा हूँ तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? तुम आइडियलिस्ट हो जो बस अपने इम्पल्स से डिसीजन लेती हो। देखना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ोगी। जब हम जंगयांग में थे, जहाँ मैंने तुम्हें लीगल एड के बारे में तुम्हें बताया, तब तुमने मुझसे कहा था कि आइडिया बहुत अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक है। तुम्हें बस अपनी ही चलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कभी मेरी फीलिंग्स कंसीडर करने वाले नहीं हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना? बात भरोसे की नहीं है, तुम बहुत ही अनरियलिस्टिक हो, समझी? जब भी मैं कोई तुम्हें आइडिया देती हूँ, तुम उस पर गौर किए बगैर उसे तुरंत रिजेक्ट कर देते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारे ऑफिस की एम्प्लॉय नहीं। हम दोनों बराबर है, समझ गए? मेरे ओपिनियंस मायने रखते हैं, पर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो। तुम्हें यही करना है तो फिर ठीक है। तुम अपनी वेबसाइट बनाओ और मैं ऐप के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढती हूँ, ठीक है ना? हम साथ में काम कर ही नहीं सकते हैं। शियानवे, अपने यूनिवर्सिटी के आर्ट फेस्टिवल की बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रोविंस और इस शहर के बड़े लोग इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हम सबको एक बहुत ही अच्छा शो तैयार करना होगा। इस फेस्टिवल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, समझे? तुम पब्लिकली लड़ना चाहते हो? तुम नहीं जानते मैं कहाँ से आई हूँ। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्या कोई इस बारे में कुछ बोलना चाहता है? क्या भाई, तुम्हारे पास तो बहुत आइडियाज होते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वैसे हम अभी किस चीज के बारे में बात? नाइट मार्केट स्ट्रीट अच्छा रहेगा। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाई जोई स्टूडेंट आर्ट फेस्टिवल जो पूरे 1 महीने तक चलता है, उसकी बात कर रहा हूँ। इस साल तुम उसे होस्ट करने वाली हो। यूनिवर्सिटी के लीडर्स ने कहा है कि हर डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट्स ने सब कुछ प्लान कर लिया है और हमारे पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ और तुम वहाँ बैठकर सपने देख रही हो। हाँ? तुम अगर गायब रहोगी तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ? सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। अरे तुम शेयर करो। मैं क्या बोलूँ तुम? ए लिव शुन, तुम वहाँ मजे कर रही हो, तुम भी तो कोई आइडिया शेयर करो। आप शेयर करो। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? क्यों नहीं? तुम ये तो नहीं कहोगे कि फेस्टिवल में मैजिक ट्रिक्स दिखाना चाहती हो? एक परफॉर्मेंस का आइडिया है मेरे पास। हम जर्नी टू द वेस्ट का म्यूजिकल अडेप्टेशन कर सकते हैं। म्यूजिकल परफॉर्मेंस मैं करूंगी। मिस लिव, तुम शो प्लान कर रही हो कि ऑडियंस का मर्डर प्लान कर रही हो? तुम्हारी सिंगिंग कौन सुनेगा भला? है ये मेरा आइडिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कोई ढंग का आइडिया देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ मैं भी सोच रहा था।
हाँ? तुम उसका आइडिया सुन के हंस क्यों रहे थे? ये सीरियस है, मजाक नहीं कर रही, हमें इसे ट्राई करने देना चाहिए। रहने दो ना। और वैसे भी क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई आइडिया है तो प्लीज शेयर करो। अगर हम इसे मौका नहीं देंगे तो इसके टैलेंट का पता नहीं चलेगा, मुझे भरोसा है। पास्ट में ऐसे क्रॉस डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दिए जाते थे। बहुत ही अच्छी पब्लिसिटी होती है और रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। इससे हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन होगा और इससे लेक्चरर्स को भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। क्या मैंने सही कहा ना? ये तो अच्छा है। अच्छा सुनो, लिव श्यून, तुम मुझे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म दिखाओ और परफॉर्मेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन दो। ये अच्छी बात है कि तुमने कुछ तो सोचा। तुम्हें हम लोगों को पहले ही बताना चाहिए था। लाओ। हमारी लड़ाई हुई है, पास क्यों आए हो? मैं अब यही बैठूंगा। हमें इसका सपोर्ट करना होगा। जो भी शी उनका सपोर्ट करता है वो खड़े हो जाए प्लीज। मैं करता हूं। मैं सियोन को सपोर्ट करता हूं। मैं भी सपोर्ट करती हूँ। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं भी करता हूँ। मैं भी करता हूँ। मैं भी करती हूँ। मैं भी करता हूँ। मैं भी करती हूँ। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैं भी करता हूँ। मैं भी करती हूँ। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं हम सब सपोर्ट करते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, लू शून और केन वेई, तुम दोनों इसकी पूरी प्लानिंग करोगे क्योंकि तुम दोनों को ऑनर स्टूडेंट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे कैसे प्लान करते हो ये देखकर ही तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। चाहे तुम दोनों किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होगे या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, प्लानिंग एक जरूरी स्किल है। इसीलिए तुम दोनों अपना खून पसीना एक कर दो और इसे दिल से करो। हाँ, ऑल द बेस्ट। अच्छा, अब हम फिर से राइवल बन चुके हैं। मैं सच में तुमसे कॉम्पीट नहीं करना चाहता। मैं तो करूंगी। मुझे इस बार टाउन्स ऑनर का अवार्ड जीतना है। फिर मदारी ने अपना डमरू बजाया और बंदर ने अपना खेल दिखाया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ? सर, मैं लॉ स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे प्ले को सिलेक्ट कर दिया गया है या नहीं। 10 टाइम्स ऑफ वेटिंग। हाँ हाँ, वही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस प्ले के बारे में। उसका प्लॉट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपको नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इनसे भी कहो कि इन्हें भी सुनना होगा। सही ठीक है, कहा ठीक है। ना? हाँ, आप लोग भी सुनिए और राय दीजिएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए। पहले तो 10 लाइफ टाइम्स ऑफ वेटिंग बहुत ही अच्छा नाम है। हमारी कहानी एक स्कॉर्पियन डिमॉन और मॉन्क सैनजान की है। पर जैसे ही उसे गोल्डन सिकाडा से प्यार होता है, वो उसे पाने के लिए अध्यात्म के जीवन को छोड़ के एक आम जिंदगी गुजारने के लिए धरती पर आ जाती है। और फिर स्कॉर्पियन डिमॉन और गोल्ड सिकाडा का रिवर सैंड में 10 जन्मों तक इंतजार करती है। और इस जन्म में वो गोल्डन सिकाडा सैनजान बनकर वो मॉन्की किंग से मिलता है और अब वो रिवर ऑफ सैंड पार कर सकता है। सैनजान का एक ही मकसद है, वो शस्त्रों का ज्ञान अर्जित करना चाहता है। वो अपने किए गए वादे को भूल चुका है। लाइफ टाइम्स ऑफ वेटिंग को सिलेक्ट किया जाता है।